चलिए अब पढ़ते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आपने फैक्टर्स पढ़ लिया था, फैक्टर से जनरेटेड फ्रैक्शन पढ़ लिया था और फ्रैक्शन से जनरेटेड डेसिमल्स पढ़ लिया था। इन सब के फंक्शंस आपने पढ़े थे, लेकिन अब एक चीज और छूटी है कि फैक्टर से जहां आपने फैक्टर से जहां आपने फ्रैक्शन किया, वहीं पर एक और मैटर आता है, इसी से एक जनरेटेड और होता है, वो दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ। स्क्वायर तो कंप्लीटली उससे जनरेटेड नहीं है, ये तो मल्टीप्लिकेशन से है, लेकिन ये उसी में यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन से यूज है। एंड स्क्वायर रूट, SQARE रूट, स्क्वायर रूट। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। देखिए 2 इंटू 2 सेम नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए, मैंने 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको ये हुआ 4। और ऐसे भी इसको लिख देते हैं 2 थोड़ा कैपिटल सा बनाया और 2 यहां लिख देते हैं। ये अब 3 स्क्वायर क्या हुआ, 3 इंटू 3 दैट इज 9। और इसको भी हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे चलते जाइए, 5 कर देते हैं, 4 5 सबका करिए। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 और ये तो इसको कहोगे 4 स्क्वायर। हम स्क्वायर शब्द को बार बार ना कहें, इसलिए हम ये लिख देते हैं। अब चलिए वहां से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अब 5 स्क्वायर क्या होगा, 5 स्क्वायर इज 25। 5 इंटू 5, 6 स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 36। चलिए 10 स्क्वायर लिख देते हैं। 10 स्क्वायर क्या होगा, इतनी सी तो छोटा सा लिखा जाएगा, 10 स्क्वायर इज 100। 10 इंटू 10 100। ऐसे आप सारे नंबर के स्क्वायर बन जाएंगे। अब आया स्क्वायर, तो ये बना है तो बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन से आया जैसा मैंने कहा। अब हमको ये मालूम हो, अगर केवल ये मालूम है 4 का, तो हम कैसे पता चले कि ये किसका स्क्वायर है। इसी 4 का रूट मालूम करने के लिए, जड़ मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट बनाया गया। स्क्वायर रूट 2 तरीके के होंगे, आगे और इसी में कर सकते हो कि ये स्क्वायर रूट है और 3, अब इसी से कहा आपने 3 या 2 ही कर लिया, 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हुआ 8। अब 3 क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 3 जा 27। अब 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, इसको क्यूब कहते हैं, लेकिन आप 4 रेज टू द पावर 3 कहिए। ज़्यादातर आप 2 रेज टू द पावर 2 कहिए, लेकिन ज़्यादा स्क्वायर शब्द यूज होता है, इसलिए हम स्क्वायर तो यहाँ कर लीजिए। यहाँ 4 रेज टू द पावर 2
3, 4 raised to the power 3 is equal to 64. 4 4 जा 16, 16 4 जा 36. 5 raised to the power 3, 1 2 5. ऐसे आप करते करते देखिए 10 ले जाइए, कोई नंबर ले जाइए, 100 ले जाइए, 100 क्यूब यानी या 10 क्यूब ले जाइए, 10 क्यूब करिए, 10 क्यूब ले जाइए तो 10 ये 1 2 3, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000. तो ये अब 4 भी बना सकते हो. 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4, raised to the power करते हैं. ये थोड़ा स्मॉलर लिखा जाएगा. ये 2 into 2 into 2 into 2, ये क्या आया? 2 2 जा 4 और ये 4 16 आया. दैट इज 16. ऐसे सबका आप बना सकते हो, जो चाहो कैसे बनाओ. अब कुछ आप करिए. 10 raised to the power 4, ये हमने कह दिया 10,000. अब आप इसको ढूंढिए क्यों बना है. तो ये हमारा स्क्वायर्स, क्यूब एंड रेज टू द पावर. आप इसको कहोगे ये छोटे वाले को, ये बड़े वाले नंबर को आप तो ये कहोगे ये नंबर, ये हमने यन लिख दिया, ये नंबर बड़ा होगा. यही ध्यान रहेगा वहां भी. रेज टू द पावर, रेज टू द पावर यन, इसको मैंने छोटा लिखा. रेज टू द पावर यन इज इक्वल टू यन इंटू यन इसी तरह से इंटू ये कितने टाइम यन टाइम्स, ये जो हमने छोटा लिखा है यन, ये यन टाइम्स, ये यन टाइम्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यन रेज टू द पावर 2, इसी को कहते हैं यन ये हमने यहाँ लिखे हैं. अब इसको हम इसका नाम देते हैं यन रेज टू द पावर, RAISED, रेज्ड टू द पावर यन, रेज टू द पावर यन. यानी दोनों का होगा. अब यन रे, ये यन यहाँ भी वही लिख सकते हो, यन रेज टू द पावर यन, यन रेज टू द पावर यन. ये हुआ. ये तो मैंने जानने के लिए लिखा था, इसलिए स्मॉल लिखा कि हाउ मेनी टाइम्स इट हैज टू बी मल्टीप्लाई, कितनी बार इसको हम गुणा करें. तो अब ये स्क्वायर, ये n टाइम्स हुआ. अब देखिए स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग. ये हिंदी नाम है वर्ग, इसके ऊपर ये लगाते हैं वर्ग. और इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं वर्गमूल. ये वर्ग तो ही आया. अब मूल माने जड़. ये मूल किसी से पूछिएगा, मूल माने जड़. मूली क्या है? जड़ है. तो एक पौधे की जड़ है. तो मूल माने हिंदी में होता है जड़, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं वर्ग और वर्गमूल. तो हमने वर्ग तो पढ़ लिया, आपने वर्ग पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया. इसको क्यूब कहते हैं, लेकिन ज़्यादा हम यही कहेंगे रेज टू द पावर 2, रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 3, ऐसे कहें. वहाँ कहेंगे 4, ऐसे 10. आप कुछ भी कहिए, मतलब इस यहाँ पर आप कुछ भी कह दीजिए
कि 1 2 5 6 रेज टू द पावर भी यही लिख देंगे 1 2 5 6 ये इतने टर्म। और अगर आप 2 लिख दोगे, ये 2 लिख दोगे तो यहाँ होगा 1 2 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 5 6। सेम नंबर को इसी को दो बार इसको 2 बार करने के लिए 2 बार किया। अगर 3 कर दोगे तो ये यहाँ 1 बार और लग जाएगा। तो ये हुआ स्क्वायर क्यूब एंड रेज टू द पावर। आप करिए रेज टू द पावर। इसको भी हम कहेंगे, ये स्क्वायर आप कहते हो, इसको स्क्वायर कहते हो, लेकिन हम इसको कहेंगे 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2। यही स्क्वायर है। यहाँ जब 2 आएगा तो ये कहता है स्क्वायर। फॉर दिस पर्पज हम स्क्वायर कहते हैं। ये स्क्वायर हो गए। तो अब आते हैं रूट पर। ये कैसे बना? अगर ये 4 दिया गया तो ये हमको 2 कैसे पता करना है? तो ये 2 प्रोसेस हैं इसके। एक छोटे नंबरों के लिए फॉर स्मॉलर नंबर, बताते हैं फॉर स्मॉलर नंबर। एक प्रोसेस आप लिखिए फॉर स्मॉलर नंबर। फॉर स्मॉलर नंबर्स। ये स्मॉलर मैं इसलिए कह रहा हूँ जिसका आप फ्रैक्शन निकाल सको। जैसे हमने कहा 4, तो 4 स्मॉलर नंबर है। आप दूसरा सिस्टम भी इसमें लागू करोगे, लेकिन हम यहाँ उतने भी वो मतलब टफ मेथड है। तो ये हमने 2 से की इसको किया। ये 4 इवन नंबर था, 2 से किया, और 2 से यहाँ किया तो ये 1 आ गया। तो ये हमारा आया 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अब ये हमें 2 इसको जोड़े, पेयर्स को लेते हैं। ये पेयर है तो हमने इसको ले लिया 2। अब स्क्वायर रूट में हाँ एक बात और बनाते हैं। स्क्वायर रूट जैसे 4 का है तो हम कहेंगे ऐसे करके ये 4 4 थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके एंगल बना के 4 ये 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसको कहेंगे स्क्वायर। एस क्यू भी देते हैं, एस क्यू ये पूरा भी देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू, पेयर में से एक ले लेते हैं 2। अब आप चेक कर लीजिए 2 इंटू 2 4 आया। तो अब ऐसे किसी ने कहा कि 64 ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन का है कि 64 का बताइए आप स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 ये क्या है? अब हमने 64 को फैक्टर निकाला। 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है। ये 32 आया। फिर 2 से डिविजिबल है, ये 16 आया। फिर 2 से डिविजिबल है 8 आया। फिर 2 से डिविजिबल है 4 आया। फिर 2 से डिविजिबल है 2 आया। फिर 2 से डिविजिबल है 1। यहाँ 1 तक आना है। अगर 1 नहीं आ रहा है तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। उसको और सिस्टम से बताएंगे कैसे लिखोगे। लेकिन ये क्या है? ये आया 2 इंटू 2 64
इज इक्वल टू 2 इंटू 2 1 2 2 इंटू 2 ये हुआ इंटू 2 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इस तरह काउंट भी कर लिया करें ताकि गलती ना हो 1 2 3 4 आया ये हमने लिखा 5 और ये लिख दिया 6। अब इसमें मैंने पेयर बनाया जब स्क्वायर रूट ऑफ 64 लिखा ऐसे तो हमने क्या किया इसको पेयर ले लिया 1 पेयर सेकेंड पेयर थर्ड पेयर दैट इज 2। अब उस पेयर में से केवल एक नंबर लिया 2 ले लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्या हुआ 2 इंटू 2 4 4 इंटू 8। अब 8 इंटू 8 करके देखिए 64 आएगा। ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 8। अब एक एग्जाम्पल 3 का भी ले लीजिए 3 में करके देखिए ये हमने किया 9 चलिए पहले 9 कर दिया हमने एक को 3 किया ये 3 आया फिर यहाँ 3 किया ये 1 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आया इट इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 27 अब 27 के फैक्टर निकालिए ये 3 आएगा क्योंकि 7 + 2 9 हुआ 3 से डिवाइड होगा ये 9 आ गया। वैसे टेबल से भी आप फट से देख लोगे 3 3 3 अब ये 1 आया। अब स्क्वायर रूट नहीं होगा ये नहीं होगा क्योंकि एक पेयर ये बना ये पेयर नहीं बना तो ये स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा 27 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो हम इसको कहेंगे रॉन्ग ये गलत नहीं दिया है। अब इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 81। अब 81 का जरा देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81 ये क्या आएगा इसको पहले आपने 3 किया ये 27 आया फिर 3 किया ये 9 आया फिर 3 किया 3 आया 3 किया 1 आया। तो ये 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दिस इक्वल टू ये पेयर हमने किया ये पेयर और जब हमने स्क्वायर रूट लिखा 81 तो ये कौन लिया पेयर्स में से माने 3 और 3 होना चाहिए 3 और 4 नहीं होगा 3 और 3 में से A1 3 ले लिया 3 और इस पेयर में से एक ले लिया एंड दैट इज इक्वल टू 9। तो दिस इज 9। आप अभी तक मैंने एक नंबर लेके किया है लेकिन आप 2 नंबर भी इसमें 2 3 4 जितने आए। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको हम उठाते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 144 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 2 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 36 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये
36 18, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, अब 9 फिर 3 से होगा, 3 3 जा और 3 1 जा, तो 144 क्या हुआ, 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इस 2 से ये पेयर हमने बनाया, 1 पेयर, अगेन पेयर और दिस पेयर। लेकिन अगर कोई यहाँ पर ही कर दे, सोचिए कि इसी को हम लेते हैं फिर से, ये लाइन खींच दें फिर से, लेकिन तो हमें इजी रहेगा। 1 4 4, अब हमने 2 से किया 72 आया। ये 7 और 2, 7 + 2 9, तो 3 से भी हो सकता है। 3 3 1 जा, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा। ये फिर 3 से हो सकता है या 2 से आपने कर लिया, 2 से कर लिया तो ये आया 12। फिर आपने किया 2 से किया तो ये आया 6, अब फिर आपने 3 से कर दिया, ये आया 2, फिर आपने 2 से किया, ये 1 आया। तो इसका यहाँ क्या होगा, ये आप लिखोगे 144, यहाँ भी लिखोगे, आप दूसरा लिख दीजिए 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। हम क्या करेंगे कि इसको पेयर बनाना है, 3 को 3 ही लेना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को एक साथ ले लें, 2 इंटू 2, एक ये ले लिया, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 ये ले लिया, 1 2 1 2, आपने 2 कितनी बार आया था, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 4 ही टाइम है जहाँ भी आया होगा, 1 2 3 4। अब ये हमने 4 ही लेना चाहिए था, हमने गलती कर दी, तो हम इसको मिटा के फिर 3 लिख देंगे और फिर 3 लेंगे, 3 देखिए 2 बार आएगा, ये 3। तो हम ऐसे भी करें, लेकिन आप जो चाहे प्रोसेस करिए, उसको पेयर बनाने के लिए एक साथ कर लीजिए या टिक कर लीजिए। ये पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर हुआ, ये तीसरा पेयर हुआ। अब स्क्वायर रूट ऑफ 144, ये क्या हुआ, इस पेयर में से एक लिया 2, इस पेयर में से एक लिया 2, इस पेयर में से एक लिया 3, ये क्या हुआ 2 2 जब 12। वही देखिए यहाँ भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 12। चाहे आप इस प्रोसेस से करिए चाहे इस प्रोसेस से करिए, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। ये इस तरह की ये विधि है, ये इजी है क्योंकि आपको फैक्टर आता है करना। फैक्टर में केवल हमें पेयरिंग करनी है, तो दो लेने हैं। अगर एक तीसरा आ जाए तो ये फैक्टर नहीं होगा। जैसे आ जाए 288, 288 में पेयर नहीं बनेगा, ये पेयर नहीं बनेगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट इज नॉट परफेक्ट। आप तेरी देख लीजिएगा, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा। थोड़ा एक दो हम लोग इसका पढ़ने के बाद आपको बताएंगे ये भी कैसे लिखा जा सकता है, क्लियर बताएंगे ये लिखा जा सकता है। लेकिन ये लास्ट अभी कंफ्यूज होंगे, अभी नहीं बता पा। तो ये आपका पेयरिंग हो गई, पेयरिंग प्रोसेस से। और ये पेयरिंग प्रोसेस स्मॉलर नंबर के लिए हमने क्या कहा, रीजन हर चीज़ का ढूंढी है। क्योंकि ये अगर हम सोचिए कि ये दे दें, कोई सा नंबर दे दें, बहुत बड़ा नंबर दे दें, जैसे 6, 7, 8, 2, 3, 4, इतना बड़ा नंबर दे दें तो आप कैसे इसकी करोगे। अब 5 और लगा दें मान लिया, तो आप इसका स्क्वायर ये फैक्टर कब तक करेंगे आप। ये तो मुझे तो पूरे दिन में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। इसलिए हम दूसरा प्रोसेस बताएंगे फॉर बिगर नंबर। उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड टफ प्रोसेस। वो थोड़ा सा टफ है, हल्का सा टफ है, बहुत टफ नहीं है। जब आप एकदम सीख जाओगे तो बहुत ईजी लगेगा, लेकिन और उसमें इमेजिनेशन बहुत काम करनी है। इमेजिन करो, नहीं तो हाथ से करके दो। तो ये हमारा आज हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब आप कहोगे क्यूब रूट भी तो हो सकता है, क्यूब रूट भी होगा। वो क्यूब रूट को 3 नंबर्स का पेयर बनाओगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि धीरे धीरे आप स्क्वायर्स तो याद मत करिए। स्क्वायर आपने 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, आपको मालूम है 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 11 11 जा 121, 12 12 जा 144। ये तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया फ्रैक्शन, ये स्क्वायर पढ़ लिए। अब स्क्वायर रूट भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा स्मॉलर नंबर के लिए। अब पढ़ेंगे फॉर बिगर नंबर, लेकिन थोड़ी देर के बाद आराम करिए और पढ़िए, ध्यान से देखिए। इसको बहुत ध्यान से देखिए, है ना। हर नंबर को ध्यान से देखना है, हर चैप्टर को ध्यान से देखना है। लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है, हल्का सा आपको इमेजिनेशन आएगा तो ये करेगा। और देखिए सब यूज कर रहा है, डिवीजन यूज कर रहा है, फैक्टर यूज कर रहा है, सब चीज़ें यूज कर रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें रूट से लेकर के आप भी नॉलेज की रूट जो है, आप कहोगे व्हाट इज द रूट ऑफ नॉलेज, रूट नॉलेज क्या है। तो ये है आपका, ये सारा का सारा मैथमेटिक्स का रूट है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस की रूट का ही है तो सीख है। लेकिन ये वैसे सब कहने की बातें हैं, मतलब मैथमेटिक्स में हम इसको नहीं यूज करेंगे। कहेंगे रूट ऑफ द गिवन नंबर, वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये भी पूछ सकते हैं। जब पेयर ना बने, कोई एक नंबर छूटे, 2 नंबर छूटे, तो आप कहिए नॉट परफेक्ट, पेयर नहीं बन पा रहा है। 2 3 का पेयर नहीं बनाओगे, 2 का अलग बनाओगे, 3 का अलग बनाओगे। तो अब जैसे कोई नंबर आप करते जाओ, कभी आए कोई नंबर दिया गया है, यूँ हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, ये कर रहा है 5 × 2 × 7 × 5 × 2 5 × 2। अब देखिए इसके क्या बना, 5 × 5 ले लिया मैंने, यहाँ एक ये ले लिया, एक इलेक्ट्रिक भी कर दिया करिए। अब 2 ले लिया, 2 × 2
ये भी ठीक कर लिया, ये भी ठीक कर लिया। अब क्या बचा इंटू सी में, ये नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर ये जो नंबर दिया गया है उसमें ये पेयर हुआ, ये 5 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया इंटू 2, बट ये नंबर हमारा नहीं आया, ये पेयर नहीं हुआ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन इसको ध्यान मत दीजिएगा, तो मैं कह दूं कि इसको भी यहाँ कह देते हैं ऐसे ही, ये जो बचा उसको फिर स्क्वायर रूट ले देते हैं, तो ये नंबर हुआ, जो नंबर दिया गया था 10 अंडर रूट 7, इसको अंडर रूट कहते हैं, लेकिन ये मत ध्यान दीजिए अभी आपके वजह से दिए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। This number is not perfect square, is not perfect, P-E-R-F-E-C-T, perfect square, S-Q-U-A-R-E, is not perfect square। तो ये हमें स्क्वायर लगभग आप देख लीजिए, कर लीजिए, एक्सरसाइजेज जरूर करिए, मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। मैं नहीं कर रहा था, मैं हिंदी नहीं कर रहा था, मुझे गलत हो गई, मैंने कल आप लोगों को एक गलती लिखी थी, उसका उत्तर बता दें, आपने ढूंढा हो तो ठीक है, नहीं लिखा था मैंने लगभग, जबकि होना चाहिए था लगभग, लेकिन हम बोलते हैं ज़्यादा लगभग ऐसा होगा लगभग, तो वो लगभग लिख दिया मैंने, तो ये मेरी गलती थी, और ये गलती मैंने जानबूझ के नहीं की थी, ये गलती मुझे हो ही थी, क्योंकि मुझे हिंदी कम बोलने लगा, तो हिंदी, अब आपके साथ हिंदी अधिक बोलूँगा तब फिर सही हो जाऊँगा। उसी तरह एक दिन देखा आपने आयतन, वॉल्यूम का मैं हिंदी वर्ड नहीं समझ पा रहा था क्या होना चाहिए, तो जाके फिर डिक्शनरी में देखा तो आयतन लिखा था। तो ये इस तरह आप भी डिक्शनरी में देखिए, आप भी इसको पढ़िए, सब चीज़ें करिए, और धीरे धीरे स्पेलिंग पर बहुत ध्यान दीजिए, स्पेलिंग सही हो। वैसे मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एस क्यू लिख दो स्क्वायर हो गया, देखा आपने आज करी, वाई ओ यू को लोग यू लिखने लगे हैं, तो ये तो अपना बोल चाल की भाषा है, मैथमेटिक्स इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन जब आप ये स्पेलिंग सही देखोगे तो आगे जाकर इंग्लिश में आपको हेल्प मिलेगी, परफेक्ट हेल्प इंग्लिश में मिलेगी, और यहाँ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं भी करता हूँ, ये मैं कि जानबूझ के नहीं करता, कर देता हूँ, 60 फॉर्म के लिए कर देता हूँ, क्यों इतना बड़ा लिखे, एस क्यू लिख दिया, फ्रैक्शन या फार लिख दिया, तो ये सब करिए। थैंक यू।